नमस्कार दोस्तों, द टाइट टेट में आपका स्वागत है। भारत की जान और भारत का दिल दिल्ली। आज दिल्ली लोकसभा के बारे में बात करते हैं, जहां पर 7 लोकसभा है, वहां पर क्या कुछ स्थिति है, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं, वहां की हम चर्चा करते हैं। तो दिल्ली में की बात करें, कन्हैया कुमार वहां चुनावी मैदान में है, वहीं सोमनाथ भारती भी चुनावी मैदान में वहां है। यहाँ पर हम बारी बारी से बताएंगे क्या मनोज तिवारी अपना सीट बचाने में कामयाब हो रही है, क्या आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के आने से आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है। इस तरह से हम चर्चा करेंगे कि क्या सही में वह स्थिति है या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं चांदनी चौक। चांदनी चौक की बात करें, प्रवीण खंडेलवाल और जयप्रकाश अग्रवाल कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में मुकाबला है। मुकाबला दिलचस्प है और कांटे का है। इस कांटे के मुकाबला में जयप्रकाश अग्रवाल की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, चुनाव यहां से जीत रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में मुकाबला है और मुकाबला एक तरफा माना जा रहा है। जिस तरह से मनोज तिवारी को कन्हैया कुमार ने घेर लिया और शुरुआती दौर में ही मनोज तिवारी घबरा गए थे और घबराने के बाद जिस तरह से एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि उन्हें कन्हैया कुमार का जो चैलेंज दिए थे, जो हम यहाँ आकर के मुझसे डिबेट कर लें, और ये इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि गाड़ी उधर मत ले जाओ। वो ड्राइवर उसको गाड़ी वहीं जगह ले जाना जा रहे थे जहां पर उनका इंटरव्यू होने वाला था। फिलहाल जो भी हो, यहां पर कन्हैया कुमार लगभग 2 लाख के ज़्यादा अंतर से मनोज तिवारी को हरा देंगे, जो दिल्ली का अध्यक्ष। और मनोज तिवारी जो बरबोले कहे जाते थे, अनाप शनाप कुछ भी बोलते हैं, वह चुनाव यहाँ से हार रहे हैं। ईस्ट दिल्ली की बात करें, यहाँ पर हर्ष मल्होत्रा और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार के बीच में 50-50 का मांकड़ा है, कांटा के मुकाबला है। इस कांटे के मुकाबले में हर्ष मल्होत्रा यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। न्यू दिल्ली, बंसुरी स्वराज और आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती के बीच में मुकाबला है और मुकाबला भी यहाँ एक तरफा माना जा रहा है न्यू दिल्ली में, और सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं न कहीं पहला लोकसभा है जो 2014-2019 के बाद जहाँ पर आम आदमी पार्टी का खाता खुला और न्यू दिल्ली चुनाव जीत रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें, योगेंद्र चंडोलिया और उदित राज के बीच में, कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। उदित राज 2014 में यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार यहां पर चुनाव हार रहे हैं और योगेंद्र जी बीजेपी प्रत्याशी यह चुनाव जीत रहे हैं। तो वेस्ट दिल्ली जा रहा है बीजेपी के पाले में। साउथ दिल्ली में रणवीर सिंह बिदूरी और आम आदमी पार्टी शाही राम पहलवान के बीच में मुकाबला है। पहले ओपिनियन पोल में लग रहा था कि आम आदमी पार्टी यह सीट निकाल लेगी, लेकिन अभी जो स्थिति सामने आई है, यहाँ पर रणवीर सिंह बिदूरी जी साउथ दिल्ली बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी यह चुनाव हार रही है। इस तरह से 7 लोकसभा के बारे में बात है। चांदनी चौक कांग्रेस के पाले में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कांग्रेस के पाले में, ईस्ट दिल्ली हर्ष मल्होत्रा के पाले में, न्यू दिल्ली आम आदमी पार्टी के पाले में, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली बीजेपी के पाले में, वेस्ट दिल्ली बीजेपी के पाले में और साउथ दिल्ली बीजेपी के पाले में। 7 लोकसभा के बारे में बात करें, 3 पर इंडिया गठबंधन, 3 में से 2 पर कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी सोमनाथ भारती चुनाव जीत रहे हैं और 1 पर कन्हैया कुमार भी चुनाव जीत रहे हैं और 4 लोकसभा पर बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी बीजेपी को 3 सीट का नुकसान हुआ, वहीं कांग्रेस को 2 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट का फायदा होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर भी ज़्यादा सीट जीतती आम आदमी पार्टी, लेकिन जिस तरह से उनका कंट्रोवर्शियल आया स्वाति जी के बारे में, लोग वहाँ पर खफा हो गए, क्योंकि और आप देख रहे हैं कि राघव चड्ढा भी चुनावी मैदान में नहीं है, प्रचार में नहीं है। केजरीवाल के आ जाने से यहाँ पर संजय सिंह को भी बैकफुट पर धकेल दिया गया है। कहीं न कहीं इस सब का खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। जो आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था कि लग रहा था कि पूरे भारत में कब्जा करेगी, और जिस तरह से एक प्रमुख नेता को अरविंद केजरीवाल में अलग थलग कर दिया, कुमार विश्वास को अलग किया, योगेंद्र यादव को अलग किया, प्रशांत भूषण को अलग किया, इस तरह से सजिया आलमी भी बीजेपी में शामिल हो गई। इस तरह से जिस तरह से उन्होंने अच्छे उम्मीदवारों को इन्होंने आम आदमी पार्टी से अलग कर दिया, जिसके कारण यह अब लग रही है कि दिल्ली और पंजाब तक समेटते हुए दिख रही है और यहीं तक समेट जाएगी। जो लग रहा था कि दिल्ली में 7 के 7 सीट इंडिया गठबंधन जीत लेगी, लेकिन यह 4 सीट लिए थे आम आदमी पार्टी, उसमें 1 ही सीट निकालने में कामयाब हो रही है। 4 में से 3 हार रहे हैं, 1 जीत रहे हैं और आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत कमज़ोर है। ये कंट्रोवर्शियल नहीं होते और सारे कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में, दूसरे स्टेट के बारे में आप लोगों के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।